Welcome to the 30-day challenge, day 19. Yesterday, we talked about some common errors to avoid, and we also started talking about sounds. Today, we will continue the discussion and discuss the vowel sounds. Let's get started with the sounds. आपने ये वाला चार्ट तो कर ही देखा था. Now, these sounds can be divided into two categories, vowels and consonants. Vowel sounds can be further divided into two categories, monophthongs and diphthongs. मोनोफॉन्ग्स मतलब इसमें एक साउंड हो, जैसा कि आपको दिख रहा है पहले ग्रुप में. डिफथॉन्ग्स जिसमें कि दो साउंड्स हो. तो मोनो मतलब होता है वन, डाई मतलब होता है टू. तो इनको इनके नाम जो है इनके क्वालिटी के हिसाब से ही मिले हैं. कॉन्सनेंट्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं टू सब कैटेगरीज में, जिसमें पहला होगा वॉइस्ड कॉन्सनेंट साउंड और दूसरा होगा अनवॉइस्ड कॉन्सनेंट साउंड. जब भी आप प्रोनाउंसिएशन या फिर साउंड के बारे में सीखना शुरू करते हो, यू नीड टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स जैसे कि वर्ड स्ट्रेस, syllable stress, clusters, intonation and triphthongs. अब triphthongs क्या होते हैं? जैसे कि मोनोफथॉन्ग है ना वाउल साउंड में, जिसमें एक साउंड होता है. डिफथॉन्ग में दो साउंड होते हैं. उसी तरीके से ट्रिफथॉन्ग्स में तीन वाउल साउंड्स होते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर इन द 30-day चैलेंज. फिलहाल लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मोनोफथॉन्ग्स. तो ये सारे मोनोफथॉन्ग्स हैं. दे आर टोटल 12 साउंड्स ऑन योर स्क्रीन. जब इनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये बनते हैं शॉर्ट साउंड्स एंड द लॉन्ग साउंड्स, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था. तो ये सारे साउंड्स हमने कल डिस्कस किए थे. पहला आपको दिख रहा है ई, जो कि एक शॉर्ट साउंड है एंड दैट अपीयर्स इन द वर्ड शिप. दूसरा साउंड इज ई दैट अपीयर्स इन द वर्ड शीप, जो कि लॉन्ग साउंड है. शॉर्ट साउंड हमारा एक और है उ, जो कि पुल में आता है, और लॉन्ग हमारा है ऊ, जो कि पूल में आता है. सो ये सारे साउंड्स हमने कल डिस्कस किए थे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम न्यू शॉर्ट साउंड्स. दिस इज ए साउंड जो कि इन सभी वर्ड्स में अपीयर होता है, लाइक सेंट, बेंड, बेड, रेड, ब्रेड, फ्रेंड, रेंट. अब गलती क्या करते हैं लोग प्रोनाउंस करने में इन्हें? सेंड को सेंड की जगह पे सेंड करते हैं, विच इज रॉन्ग. बेंड नॉट करेक्ट. या फिर बेड को बैड कहते हैं, बैड रूम, दैट्स इनकरेक्ट. तो इन सभी वर्ड्स में ए साउंड होता है जो कि शॉर्ट साउंड है. मतलब कि मैं सेंड ना कह के सेंड कहना है जल्दी से. बेंड, बेड. होप यू अंडरस्टैंड. सो हियर इज अ टंग ट्विस्टर फॉर यू टू प्रैक्टिस. लेट्स सेंड सम ब्रेड टू आवर फ्रेंड्स. जब आप बोलना तो ध्यान देना कि शॉर्ट साउंड है, लॉन्ग साउंड नहीं. तो सेंड नहीं, सेंड. ब्रेड, फ्रेंड्स. होप यू विल प्रैक्टिस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साउंड. द नेक्स्ट साउंड इज ए. तो जब भी आप ए बोल रहे थे, जब आप बोलो बेड, तो आपका मुंह थोड़ा सा खुल रहा है. लेकिन जब आप बैड बोलते हो तो फिर आपका जबड़ा और नीचे आता है. अब ये साउंड जो है इन सभी वर्ड्स में अपीयर होता है, जो कि है सैंड, बैंड, मैन, पैक, रैप एंड एंग्री. सिर्फ इतने ही वर्ड्स नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं. बाकी वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं. इसके लिए भी एक एग्जाम्पल सेंटेंस ले लेते हैं. रिमूव द टैग एंड पैक योर बैग. इसमें जो कॉमन गलतियां मैंने सुनी है आज तक, तो लोग टैग को टेक कहते हैं, पैक को पैक कहते हैं और बैग को बेग कहते हैं, which can be improved. By the way, if you are learning something from the video, please hit that like button. It's free for you. पर वीडियो पे लाइक्स देख के अच्छा लगता है मुझे. Let's move to the next sound, and this sound is a, जो अपीयर होता है वर्ड्स सम में. सम, शट, कप, लव, डव, ब्लड, रफ. इस साउंड को हमें प्रोनाउंस कैसे करना है? आपको ओ बोलने आता है, ओ से अनार, यस. आपको आ बोलने आता है. तो जब आप आ बोलते हैं तो आपका मुंह बड़ा खुलता है, राइट. अब आपको उतना ही बड़ा मुंह खोलना है, लेकिन बोलना है ओ. तो मुंह खोलेंगे आ के लिए, लेकिन बोलेंगे ओ. तो कुछ इस तरीके का ये साउंड होता है, लाइक. इससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं. कंट्री मस्ट एनकरेज इट्स यंगस्टर्स. तो कंट्री में क के बाद ये साउंड आ रहा है, मस्ट में म के बाद ये साउंड आ रहा है, एनकरेज में क के बाद, और यंगस्टर्स में य के बाद ये वाला साउंड आ रहा है. दिस इज द नेक्स्ट साउंड और इसका नाम है श्व. और ये इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है. अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? तो जब आप ओ बोलते हो अनार वाला, उस ओ को आधा कर दो या फिर उससे भी कम कर दो, उतना छोटा ये ओ साउंड है. इस साउंड के साथ कुछ एग्जाम्पल्स हमारे दिए हुए हैं, जैसा कि अगेन. तो गेन के पहले जो साउंड है वो यही वाला श्व है, अगेन.
अगेन सोफा, सोफा नहीं होता है, सोफा। नेक्स्ट वर्ड आप खुद पढ़ो। सो दैट इज सक्सेस। फ्लावर, कॉर्नर, वाटर, रजिस्टर। ब्रिटिश इंग्लिश में ये जो लास्ट में आर लगा हुआ है वो गायब हो जाता है, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, एंड देन द वर्ड्स स्टार्ट साउंडिंग लाइक फ्लावर, कॉर्नर, वाटर, रजिस्टर। इस साउंड को प्रैक्टिस करने के लिए भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, दैट इज स्पिल द वाटर ऑन द रजिस्टर अगेन। तो वाटर में ये साउंड आ रहा है, रजिस्टर में ये साउंड है, और फिर अगेन के बिगिनिंग में ये साउंड आ रहा है। हियर इज द नेक्स्ट साउंड, और ये साउंड अपीयर होता है इन सभी वर्ड्स में जिसको हम बोलते हैं ऑ। पॉट, हॉट, वॉश, लॉच, वॉच, कॉफ। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस अगर ले लें तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक वॉश द पॉट विथ सम हॉट वाटर। ये सारे शॉर्ट साउंड्स हैं जो कि हमने कल से लेके आज तक डिस्कस किए हैं विथ सम एग्जाम्पल वर्ड्स। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस देम लेटर। लेट्स नाउ मूव अहेड एंड टॉक अबाउट सम लॉन्ग साउंड्स। 2 लॉन्ग साउंड्स हमने कल ही कवर किए थे, विल टॉक अबाउट मोर लॉन्ग साउंड्स नाउ। दिस वन इज और इसके एग्जाम्पल वर्ड्स हैं शर्ट, बर्ड, वर्ल्ड, nurse, lawn, first, girl. Now let's take some example sentence. It's worth learning the words. तो साउंड कहाँ आया? worth में आया, earth, worth इसमें आया, learn इसमें आया, और word इसमें भी ये साउंड आया. Now here is the next long sound that appears in these words like floor, bore, chore, law, shore, or. LAW को जब ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं तो ये कुछ ऑ जैसा साउंड करता है लाइक लॉ, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ये आ जैसा साउंड करता है जैसे कि लॉ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर दिस ऑल्सो. द चोर इज टू मॉप द फ्लोर. द नेक्स्ट लॉन्ग साउंड इज आ. दैट अपीयर्स इन डार्क, फार्म, बार, काम, ग्लास, मास, पाम. अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, दैट इज आई एम इन द फार्म विद अ डार्क ग्लास. सो दीज आर द ऑल लॉन्ग साउंड्स दैट वी डिस्कस टुडे. वी डिस्कस 2 ऑफ देम यस्टरडे इटसेल्फ. तो ये 5 हमारे टोटल लॉन्ग साउंड्स हो गए. ओवरऑल देयर आर 12. नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू फिगर आउट द साउंड्स. कैसे पता करें कि कौन सा साउंड किधर है? एंड द सिंपल आंसर इज लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स मोर ऑफन. अगर कोई नेटिव स्पीकर आपका दोस्त है who speaks English well, you can talk to that person. If not, it's very easy to find some speakers online and follow them. उनको सुनिए, और सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा. मैंने जैसे शुरू में बोला था, उनको कॉपी करने की कोशिश करिए. आप नोटिस करिए उनके बोलने का पैटर्न, उनके प्रोनाउंस करने का तरीका. ये सारी चीज़ें जब आप नोटिस करना शुरू करोगे एंड यू स्टार्ट ट्राइंग टू स्पीक अ लिटिल लाइक देम, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी. वरना फिर वीडियोस देख के तो आज तक किसी को भी इंग्लिश बोलना नहीं आया. साथ ही साथ अगर मान लीजिए कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में हैं और आप उनके प्रोनाउंसिएशन और साउंड चेक करना चाहते हो, प्लीज़ चेक इट ऑन कैम्ब्रिज या फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में. ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और इनकी किताबें भी आती हैं. जहाँ मन करे वहाँ चेक कर लो. बहुत सारी अलग अलग डिक्शनरी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, लेकिन कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड इज़ व्हाट आई सजेस्ट, क्योंकि मुझे भी यही सजेस्ट किया गया था. रीज़न सिंपल सा है, ये दोनों बॉडीज एक अथॉरिटी की तरह दिखती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. इन असाइनमेंट कंटिन्यू फॉलोइंग योर ट्रेनिंग ट्रैकर, जो कि आप फॉलो कर रहे होगे. अगर नहीं कर रहे होगे तो नुकसान आपका है. साथ ही साथ ये जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं आज, प्लीज़ प्रैक्टिस दीज वर्ड्स ऑन योर ओन. आप कैम्ब्रिज या फिर ऑक्सफोर्ड पे जाके ये सारे वर्ड्स एक एक करके सर्च कर सकते हो. फिर आप प्ले करके सुन सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे प्रोनाउंस किया जा रहा है, और साथ ही साथ आप भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. So that's all I had for today. See you tomorrow and we will talk about diphthongs.